हमारा भी ज्ञान वर्धन हो थोड़ा। गुरुदेव मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं प्रत्येक वीडियो ज्यादातर देखता ही हूँ खुश हो और बेटा। ज्ञान चर्चा भी देखता हूँ गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा। गुरुदेव जो आप ये काम कर रहे हैं मुझे गुरुजी ये बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा। जो हमारे ऋषि मुनि की जो परंपराएं थी गुरुदेव आपकी कृपा से पुनर्जीवित हो रही है। अच्छी बात है बेटा, किसी न किसी के द्वारा तो होती है जी गुरुदेव। हाँ, तो हो सकता है कल आपके द्वारा भी हो, हैं जी। किसी के द्वारा भी हो सकता है, जिसके अंदर जैसी भावना है वैसी स्मृतियां उसके आसपास इकट्ठी होने लगती हैं, फिर वही स्मृतियां उसको प्रभावित करती हैं, प्रेरित करती हैं। जी जी। और उसी दिशा में ले जाती हैं जैसी स्मृतियां हैं। जी गुरुदेव। ऐसे है बेटा। चलो गुरुदेव मैं आपके मुझे जो मीडिया वाले जो इंटरव्यू लेते हैं गुरुदेव मैं उनको भी देखता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव मीडिया वाले को परेशान क्यों रहते हैं? नहीं, वो बेचारे परेशान हैं इसलिए परेशान करते हैं सबको। परेशान आदमी सबको परेशान करेगा, दुखी आदमी सबको दुखी करेगा, हाँ सुखी आदमी सबको सुखी करेगा। बेचारे घर से परेशान रहते हैं। गुरुदेव इनको बिलीव क्यों नहीं होता कि पूजा पाठ या अनुष्ठान से भी रोग कष्ट ठीक होते हैं? जो उनमें स्मृतियां रहती है ना, विरोधी स्मृतियां, उन्हें पता अगर स्वीकार कर लिया तो ये वैदिक प्रक्रिया कर लेगा, हम सब मर जाएंगे, दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो जाएगी। तो ठीक है, अभी क्या है बेटा, ये जो स्मृति संबंधी जो दरबार ने रहस्योद्घाटन किया और जिन चीजों को लाया है समाज के सामने दरबार अनुसंधान करके, जी गुरुदेव, तो ये पहले कभी किसी पुस्तक में नहीं है। जी जी। तो उनको इसलिए समझने में प्रॉब्लम हो रही है जी जी कि यार ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अभी आप कोई बात करो, कोई ना माने, आप किताब निकाल के दिखा दो, देखो लिखा है इसमें, हाँ, तो वो चुप हो जाएगा। तो अच्छा इसमें लिखा है। जी जी। अब भाई किताब में लिखा है, वो बात सही है गलत, किताब में लिख देने सही अगर हो जाती है तो फिर तो समस्या है? जी गुरुदेव। चीजों को अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। जी जी। अनुभव कर लिया तो फिर समझ में आ जाता है कि बात ठीक है। जी जी। केवल सूचना से, लेक्चर से, प्रवचन से बात नहीं समझ में आती। जी। तो वही मैं उन सबसे कहता हूँ कि भाई देखो, आपसे आग्रह है कि आपकी समस्या है, आपके परिवार की समस्या है, तो प्रक्रिया करो ना, प्रक्रिया कर लो। तो जो करते हैं समझदार उनमें हैं, बहुत लोग कर गए, कर रहे हैं, तो वो आनंद में है, तो वो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है। जी जी। अब वो लोग ऊपर चर्चा करते हैं आपस में, नहीं नहीं वहाँ सही है, हम गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय आएगा कि सभी लोग उसको समझ लेंगे। अब मीडिया में एक चीज बदली है कि अब वो ये नहीं कहते कि नहीं होता है, अब वो ये कहते हैं कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। जी गुरुदेव। तो यहाँ तक तो पहुँच गए, जी। तो ये भी आगे ठीक समझेंगे। वो मीडिया का विषय नहीं है बेटा, ये विषय है उनका जो चिकित्सा जगत में लोग हैं, डॉक्टर लोग, यस डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, जी जी। ये उनका विषय है कि बात को ठीक से समझें। जी। अभी उनके अंदर उसको समझने के लिए साहस नहीं है। उन्हें लगता है अगर हम ये समझ गए तो बाकी पीछे का जीरो हो जाएगा। जीरो। जी गुरुदेव। है हमारी दुकान जैसे अभी बच्चा खड़ा था कि पत्नी को पूछा हमने कि पत्नी बचेगी मर जाएगी, बोले मर जाएगी जी। बचेगी नहीं। फिर हमने पूछा बचेगी मर जाएगी, बोले मर जाएगी बचेगी नहीं। और एक सेकंड बाद जब हमने हटा दी स्मृति, फिर पूछा हमने पत्नी बचेगी मर जाएगी, बोले नहीं बच जाएगी, बिल्कुल नहीं मरेगी। तो अब ये डॉक्टर साहब के पास ये दवा नहीं हटाने की है जी गुरुदेव। तो ये रोग सबसे बड़ा है कि हम बचेंगे नहीं मर जाएंगे, तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। भय है ना जी। तो जैसे कोरोना में भय आता था, भय से लोग मर जाते थे। अरे कल उनके साथ हम खाना खाए थे, वो तो मर गए आज, अरे लगता हमारे अंदर भी कोरोना आ गया, तो पता लगे वो भी लेट गए। ऐसे करके भय से तमाम बीमारियां बनती हैं बड़ी। वो जी दरबार इस तरह ही चलता रहा तो 10-20 साल में डॉक्टर और साइंटिस्ट वो लाइन लगाएंगे इस दरबार में। नहीं, वो दरबार ही चला रहे होंगे सब सारे डॉक्टर। जी गुरुदेव जी। क्योंकि अपना प्रयास है दरबार का, इसको शिक्षा में शामिल किया जाए। जी जी। बच्चों को इसको समझना चाहिए, बच्चे समझें इसको पहले, समझ करके बड़े आगे बढ़े, चिकित्सक बने तो चीजों को आगे ठीक से कर पाए। गुरुदेव मैंने थोड़ा जाना है कि कर्म जो भोग होते हैं हमारे, वो डॉक्टर के तो बस की बात है ही नहीं उनको ठीक कर दे, या तो गुरुदेव हो या संत महापुरुष या ईश्वर कृपा से ही ये ठीक होते हैं सब चीज गुरुदेव। बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा ही है। जो बाबा जैसे पूर्ण गुरु हैं, जी गुरुदेव। माँ है तो उनकी शरण में जाने से, जी जी हाँ, जी जी और गुरुदेव। कुछ सनातन वैदिक पद्धतियां हैं जो आप करते हो दरबार में, जी अपना लेते हो, उससे ऊर्जा मिलती है, हम्म, उस परम ऊर्जा से जुड़ाव होता है, जी और उस परम ऊर्जा के होने से ही स्थूल जगत बना हुआ है। जी गुरुदेव। वह परम ऊर्जा अगर शुद्ध, पवित्र है, अच्छी है, सही जुड़ाव आपका है, तो फिर सब नीचे अच्छा होने लगता है, जी अपने आप गुरुदेव। कर्म वो कट जाते हैं, हैं? गुरुदेव के पूजनीय बाबा जी की साधना तपस्या का ही प्रताप है, जो लोग एक दिन में ही ठीक होते हैं। हम्म, पूरे जीवन की साधना का प्रताप है। हाँ, पूरे जीवन की साधना, पूरे जीवन की साधना, साधना का प्रताप है गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होता है। जी गुरुदेव। तभी इस दरबार में कोई आ पाता है। इस दरबार में आने की क्षमता सबकी नहीं, जी गुरुदेव। जिसपे भोलेनाथ की और माँ माँ की की कृपा है, कृपा है, वही है। वही इस दरबार में आता है। जी गुरुदेव। बाकी इस दरबार में नहीं नहीं पहुंच आ पाते, पाते। आके लौट जाते हैं लोग, जी गुरुदेव। कहते भागो 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 भागो। कुछ लोग आते हैं, अरे यहाँ लूट हो रही है, अंदर से स्मृति बहाना बनाएगी और ले जाएगी। वापस। ले जाइए। जी गुरुदेव। बहुत लोग आते हैं, मर जाते हैं घर में, एक दो लोग फिर आते हैं, उनको भगा ले गई थी, ये हो गया था, वो हो गया, गुरुदेव आ नहीं पाए, अब मर रहे हैं, फिर आते बेचारे। तो वो स्मृतियां रहती बेटा, बचने की कोशिश करती। जी गुरुदेव। अब जैसे तुम प्रश्न पूछ रहे हो, जी तो कोई स्मृति है ना जी तुम्हारे अंदर जो तुमसे प्रश्न को पूछना चाहती है, संतुष्ट होना चाहती है। गुरु जी, पिछले 10 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ आने का। हाँ देखो, ये स्मृति है।